गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है संडे और हर संडे की तरह इस संडे भी हम रिवीजन करेंगे। प्रीवियस 6 डेज में जितना भी हमने वर्कआउट किया है तो उसका हम रिवीजन करते हैं संडे को। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेज। पहला हमारा वर्ड है ऑल्डरमैन। ऑल्डरमैन होते हैं नगर के जो शासक होते हैं, काउंसलर्स, सिटी काउंसलर्स, उन्हें बोला जाता है ऑल्डरमैन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब होता है किसी बात के ऊपर से झगड़ा होना, वाद विवाद होना, कहासुनी होना, उसे बोला गया अल्टरकेशन। स्कटल्ड का मतलब होता है किसी को पूरी तरह से तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, उसे बोला गया स्कटल्ड। बारिंग का मतलब होता है किसी के सिवाय को छोड़ कर, के अलावा या के बिना, उसे बोला गया है बारिंग। मिसचीफ का मतलब होता है किसी तरह की शरारत करना, किसी के साथ नटखटपन, उसे बोला गया है मिसचीफ। ब्रेजन का मतलब होता है नेगेटिव मैनर में, खुल्लम खुल्ला, बेशर्मी के साथ, निर्लज्जता के साथ, दैट इज कॉल्ड ब्रेजन। अनटेनेबल का मतलब होता है एकदम जिसे डिफेंस ना किया जा सके, असमर्थनीय, इनडिफेंसिबल, उसे बोला गया है अनटेनेबल। एक्रिमनी का मतलब होता है दूसरे के प्रति कटु भावना रखना, रूखापन, एकदम कठोरता के साथ पेश आना, दैट इज कॉल्ड एक्रिमनी। स्टॉल्ट का मतलब होता है किसी रुकावट पैदा करना, कहीं पे अड़ंगा डालना, रोकना, टालना किसी को, दैट इज कॉल्ड स्टॉल्ट। विंडिकेट का मतलब होता है वैध ठहराना, दोष मुक्त करना, न्याय संगत सिद्ध करना किसी चीज़ को, उसे बोला गया है विंडिकेट। प्रोवाइजो का मतलब होता है समझौता या फिर किसी तरह की जो संधि है उसे, एग्रीमेंट होने से पहले जो कुछ एक टर्म्स और कंडीशंस रखी जाती हैं जिसे मानना अनिवार्य हो, उसे बोला जाता है प्रोवाइजो। प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है प्रमुख, आगे की स्थिति में रहना, एकदम किसी को लीड करना, हीरो, चैंपियन, उसे बोला गया है प्रोटैगनिस्ट। प्लेग्स का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो मुसीबतें पैदा कर दे, परेशानियां पैदा कर दे, या फिर चूहों से फैलने वाला जो संक्रामक रोग होता है उसे भी बोला जाता है प्लेग, उसे प्लेग बोला जाता है। ये प्लेग यूज हुआ है एडिटोरियल में। तेसल का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में लड़ना, झगड़ना, उलझना, उसे बोला गया है तेसल। सीडिंग का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या पावर है तो वो छोड़ देना, गिव अप करना, उसे बोला गया है सीडिंग। या हमारे कंट्रोल में कोई चीज़ है तो उसका नियंत्रण किसी और को दे देना। बो एंड एरो का मतलब होता है धनुष, बार या तीर कमान, उसे बोला गया है बो एंड एरो। प्री का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, याचिका, किसी तरह का निवेदन करना, उसे बोला गया है प्री। कंक्लूडेड का मतलब होता है कंप्लीट करना, समाप्त करना, संपन्न करना किसी चीज़ को, दैट इज कॉल्ड कंक्लूडेड। टच स्टोन का मतलब होता है किसी चीज़ को मापने के लिए तय किए गए जो मानक होते हैं, कसौटी, स्टैंडर्ड, बेंचमार्क, पैमाना, मापक, उसे बोला गया है टच स्टोन। इंडाइटमेंट का मतलब होता है किसी के खिलाफ न्यायालय में अभियोग चलाना, औपचारिक अभियोग पत्र या अभ्यारोपण करना, उसे बोला गया है इंडाइटमेंट। यूनिलेटरल का मतलब होता है चीज़ों की तरफ एक ही पक्ष के बारे में देखना, अनफेयरनेस, एक तरफा, वन साइडेड, उसे बोला गया है यूनिलेटरली। कोर्स का मतलब होता है किसी से जोर ज़बरदस्ती करना, अपना काम निकलवाना, उसे बोला गया है कोर्स्ड। रेबेलियन का मतलब होता है किसी तरह की बगावत करना, विद्रोह करना या राजद्रोह, उसे बोला गया है रिबेलियन। अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है शक के दायरे में होना, शक के घेरे में होना, उसे बोला गया है अंडर अ क्लाउड। कॉम्बैट का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी होना, झगड़ा, विरोध या लड़ाई, उसे बोला गया है कॉम्बैट। काडर का मतलब होता है किसी प्रकार के लोगों का ग्रुप जिनको एक विशेष काम करने की ट्रेनिंग दी गई हो, किसी विशेष प्रकार के संगठन का सदस्य, उन्हें बोला जाता है काडर। एविडेंटली का मतलब होता है साफ तौर पर समझी जाने वाली चीज़, देखी जाने वाली चीज़, उसे बोला गया एविडेंटली। पैलेटेबल का मतलब होता है ऐसी विचार, ऐसा सलाह, ऐसा काम जो सभी के द्वारा एक्सेप्टेबल हो, संतोषजनक होना या फिर स्वादिष्ट भोजन, उसे बोला जाता है पैलेटेबल। एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है उग्रवाद, अतिवाद या चरमपंथ, उसे बोला गया है एक्सट्रीमिज्म। अपॉर्चुनिस्टिक वो व्यक्ति होता है जो अवसरवादी होता है, अपना ही मौका परस्त इंसान, अवसरवादी, उसे बोला गया अपॉर्चुनिस्टिक। रिलक्टेंस का मतलब होता है किसी काम को करने की हमें इच्छा ना हो रही हो, अनविलिंगनेस, अनिच्छा, विमुखता और अरुचि, उसे बोला गया है रिलक्टेंस। अर्जेंसी का मतलब होता है जो बेहद आवश्यक हो, बेहद ज़रूरी हो, महत्वपूर्ण, दैट इज कॉल्ड अर्जेंसी। फ्लॉज का मतलब होता है किसी भी चीज़ में छोटी थोड़ी बहुत त्रुटियां रह जाना या दोषपूर्ण हो कोई चीज़, त्रुटि हो, गलती हो जिसमें, दैट इज कॉल्ड फ्लॉज। एब्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ में कमी होते रहना, क्षीण होना, कम होना, दैट इज कॉल्ड एब्ड। कंसेंसस का मतलब होता है लोगों के द्वारा आम सहमति होना किसी बात को लेकर, सर्वसम्मति, दैट इज कॉल्ड कंसेंसस। फैथम का मतलब होता है किसी चीज़ की तह तक जाना, थाह लेना, पता लगाना, उसे बोला गया फैथम। अटैड का मतलब होता है मात्रा में बहुत कम होना, थोड़ा, दैट इज कॉल्ड अटैड। पीनल का मतलब होता है दंड से संबंधित, कानूनी, कठोर दंड देना, कठोर पनिशमेंट करना किसी को, दैट इज कॉल्ड पीनल। एम्प्लीकेशंस का मतलब होता है किसी एक बात का किसी दूसरी घटना पर पड़ने वाला प्रभाव, उसे बोला गया है एम्प्लीकेशंस। मैन्यूशे, मैन्यूशे का मतलब होता है चीज़ों में क्या, चीज़ों की डिटेल्स तक जाना, तह तक जाना, बारीकियाँ, सूक्ष्मताएं देखना,
डिटेल्स देखना पूरी, दैट इज कॉल्ड मैन्यूशे। ऑगर का मतलब होता है भविष्य में क्या होने वाला है इसके बारे में पहले ही बता देना, भविष्य बतलाना, पूर्व सूचना देना, दैट इज कॉल्ड ऑगर। क्विकली का मतलब होता है जिसमें ऐसा कोई काम जिसमें कि कठिनाइयाँ हो, परेशानियाँ ही परेशानियाँ हो, जिससे निपटना बहुत मुश्किल हो, अदरवाइज फिर कांटेदार या फिर एकदम से गुस्से होने वाला, इरिटेट होने वाला, उसे भी बोला जाता है क्विकली। स्टॉलिंग का मतलब होता है रोकना या टालना किसी को, दैट इज कॉल्ड स्टॉलिंग। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है जस्टिफिकेशन देना किसी चीज़ की सिस्टमेटिक मैनर में, सिस्टमाइटाइजेशन उसे बोला गया रैशनलाइजेशन। अनोमलीज का मतलब होता है चीज़ों में आपस में डिफरेंसेस होना, असामान्यता, विसंगतियाँ पाए जाना, उसे बोला गया अनोमलीज। एनविसेज्ड का मतलब होता है भविष्य के बारे में क्या घटना घटित होने वाली है इसके बारे में कल्पना करना कि ऐसा हो सकता है, सोचना या विचार करना, दैट इज कॉल्ड एनविसेज्ड। सर्ज्ड का मतलब होता है बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना किसी चीज़ में, दैट इज कॉल्ड सर्ज्ड। रिजिक का मतलब होता है किसी कार्य को और बेहतर और अच्छे ढंग से करने के लिए नए नए मेथड्स का यूज़ करना, नई विधि से काम करना, उसे बोला गया है रिजिक। ऑनसेट का मतलब होता है किसी भी काम की शुरुआत होना, प्रारंभ होना, आरंभ होना, दैट इज कॉल्ड ऑनसेट। कल्मिनेटिंग का मतलब होता है चरम सीमा तक पहुंचना, एकदम लास्ट अंतिम पॉइंट पर फिनिश करना किसी चीज़ को, उसे बोला गया है कल्मिनेशन। कंप्लायंस का मतलब होता है चीज़ों के अनुरूप होना, समानता, अनुरूपता, अनुकूलता, उसे बोला गया है कंप्लायंस। बोलस्टेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सपोर्ट करना, प्रोत्साहन देना, समर्थन देना, बढ़ावा देना, उसे बोला गया है बोलस्टेड। डाइल्यूटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कमज़ोर बना देना, उसमें कुछ मिलाकर वीक करना, उसे रिड्यूस, वीकन, उसे बोला गया डाइल्यूटिंग। फ्लैग्रेंट का मतलब होता है एकदम शर्मनाक चीज़ करना, कोई निंदनीय कोई चीज़ हो, अपमानजनक, घोर एकदम, उसे बोला गया फ्लैग्रेंट। इंटरवेंशन का मतलब होता है रुकावट पैदा करना, व्यवधान पैदा करना, दैट इज कॉल्ड इंटरवेंशन। सॉलिड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कुकृत्य कोई करना, घिनौना काम करना, अनैतिक, भ्रष्ट, उसे बोला गया है सॉलिड। बिजार का मतलब होता है एकदम से बिल्कुल अलग हो, जो विचित्र हो, एकदम अनोखा, उसे बोला गया है बिजार। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है एकदम बिल्कुल गरीब होना, गरीब, कंगाल, बेसहारा, उसे बोला गया है डेस्टिट्यूट। अबेंडेंट का मतलब होता है किसी को छोड़ के चले जाना, छोड़ा हुआ, परित्यक्त, त्यागना, दैट इज कॉल्ड अबेंडेंट। टेस्टिमनी का मतलब होता है किसी तरह का एविडेंस पेश करना, सबूत, गवाही, साक्ष्य, दैट इज कॉल्ड टेस्टिमनी। ल्यूपहोल का मतलब होता है किसी तरह के कानून या नियम में कोई बच निकलने का रास्ता जो हो, बच निकलने का रास्ता, उसमें कोई कमियां हो, खामियां हो, उन्हें बोला जाता है लूपहोल। क्रॉनिक का मतलब होता है बहुत पुरानी समस्या या बहुत पुराना कोई रोग, उसे बोला गया है क्रॉनिक। एग्जॉर्टेशन का मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए कोई उपदेश देना, प्रोत्साहित करना, मनाना, उसे बोला गया है एग्जॉर्टेशन। क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है उदाहरण, द क्वालिटीज एक्सपीरियंसेस दैट मेक समबडी सुटेबल फॉर समथिंग इज कॉल्ड क्रेडेंशियल्स। टेंटामाउंट का मतलब होता है चीज़ों का बराबर होना, एकदम समतुल्यता, समान, उसे बोला गया है टेंटामाउंट। डेथरेंट का मतलब होता है कुछ अनुचित करने से रोकने वाला, जो हमें कोई काम करने से रोके, निरोधक, निवारक, उसे बोला गया है डेथरेंट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है किसी भी बात को लेकर आपस में विरोध, टकराव की स्थिति, उसे बोला गया है कॉन्फ्लिक्ट। रिलेंटिंग का मतलब होता है एकदम नरम पड़ जाना, अंत में वो उस चीज़ के लिए तैयार हो जाना जिसे मानने के लिए हम पहले तैयार ना थे, उसे बोला गया है रिलेंटिंग। ऑफेंसिव का मतलब होता है अप्रिय, अपमानजनक या आक्रामक, उसे बोला गया ऑफेंसिव। आर्मर्ड का मतलब होता है गाड़ी, बख्तरबंद जो गाड़ियाँ होती है सेना में, सेना के लिए, उन्हें बोला जाता है आर्मर्ड। प्रिसीजन का मतलब होता है चीज़ों में स्पष्टता होना, यथार्थता होना, उसे बोला गया है प्रिसीजन। प्लेज्ड का मतलब होता है औपचारिक वचन देना किसी को, किसी तरह का सहमति जताना किसी काम को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड प्लेज्ड। रेडीनेस का मतलब होता है किसी भी काम को करने की इलेक्ट्रिसिटी दिखाना, स्फूर्ति, तत्परता, जोश, उत्साह दिखाना, उसे बोला गया है रेडीनेस। डिजास्टर्स का मतलब होता है विनाशकारी, एकदम विध्वंसकारी कोई चीज़, दैट इज कॉल्ड डिजास्टर्स। इन्फ्लिक्टेड का मतलब होता है ज़बरदस्ती लादना, किसी थोपना किसी चीज़ को किसी के ऊपर, अप्रिय या अनचाही बात को मनाने के लिए किसी को विवश करना, उसे बोला गया इन्फ्लिक्टेड। स्वेट्स का मतलब होता है ज़मीन की एक लंबी पट्टी, टुकड़ा या भाग, उसे बोला गया है स्वेट्स। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है तबाही लाने वाला, अनर्थकारी, विनाशकारी। बैचहेड का मतलब होता है एकदम बिल्कुल टूटा फूटा, नुकसान पहुंचाना ज़बरदस्त तरीके से, किसी को क्षतिग्रस्त कर देना, दैट इज कॉल्ड बैचहेड। स्टेडी का मतलब होता है निरंतर, लगातार, नियमित रूप से बढ़ता हुआ, स्थिरतापूर्वक, उसे बोला गया स्टेडी। ऑनस्लॉट का मतलब होता है एकदम उग्र, तीखा विरोध करना या आक्रमण करना, उसे बोला गया ऑनस्लॉट। मिसट्रस्ट का मतलब होता है संदेह करना, शक करना, अविश्वास, उसे बोला गया मिसट्रस्ट। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लंबी अवधि तक जो काम चले, देर तक चलने वाला, दीर्घकालीन, उसे बोला गया प्रोलॉन्ग। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है आपस में किसी बात को लेकर अनबन होना, विरोध होना, मुकाबला, आमना सामना, उसे बोला गया कन्फ्रंटेशन। कैटेक्लिज्म का मतलब होता है विध्वंसक, विनाशकारी, प्रलयंकारी, डिजास्टर्स, उसे बोला गया है कैटेक्लिज्मिक।
अकिन का मतलब होता है किसी के जैसा दिखना, संबंधी के जैसा, के समान या सजातीय, उसे बोला गया अकिन। कंप्लाई का मतलब होता है किसी तरह के नियम या कानून को पालन करना, उसे बोला गया है कंप्लाई। इंसेंटिवाइज का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना, मोटिवेट करना, दैट इज कॉल्ड इंसेंटिवाइज। वनरेबिलिटी का मतलब होता है संवेदनशील, बहुत नाजुक, जो दुर्बल हो, कमजोर, उसे बोला गया है वनरेबिलिटी। विक्टिम्स का मतलब होता है सताया हुआ, जिसके साथ कोई गलत काम हुआ हो, पीड़ित, उसे बोला गया है विक्टिम। शैम्पल का मतलब होता है किसी को कुचलना, नष्ट करना, दैट इज कॉल्ड शैम्पल। एंट्रस्टेड का मतलब होता है किसी को दायित्व सौंपना, रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपना, उसे बोला गया है एंट्रस्टेड। इंट्रगल का मतलब होता है अपेक्षित, जो आवश्यक हो, इंपॉर्टेंट हो, जिसे जिसे करना जरूरी हो, उसे बोला गया इंट्रगल। हार्मोनियस का मतलब होता है दूसरों के साथ अच्छे संबंध रखना, मैत्रीपूर्ण, मित्रतापूर्वक, उसे बोला गया हार्मोनियस। इनफेडिलिटी का मतलब होता है अपने पार्टनर के साथ विश्वासघात करना, बेवफाई करना, उसे बोला गया इनफेडिलिटी। फ्रिवलसली फ्रिवोलसली फ्रिवोलसली का मतलब होता है बिना किसी गंभीरता के, ओछेपन से कोई काम करना, बिना जिसका कोई महत्व ही ना हो, सीरियस ना होना बिल्कुल भी, उसे बोला गया फ्रिवोलसली। इम्पेरेटिव का मतलब होता है बेहद ज़रूरी, बहुत ज़्यादा आवश्यक कोई काम, उसे बोला गया इम्पेरेटिव। फोकल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ होना या किसी चीज़ का एक मेन पार्ट होना, केंद्रीय बिंदु, दैट इज कॉल्ड फोकल। मैक्सिम का मतलब होता है किसी तरह के जो उसूल होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उन्हें बोला जाता है मैक्सिम। कन्वेंशन का मतलब होता है किसी तरह की मीटिंग या सभा आयोजित करना, उसे बोला गया कन्वेंशन। रेटिफाइड का मतलब होता है किसी समझौते की औपचारिक तौर पर पुष्टि करना, सैंक्शन करना, अप्रूव करना, दैट इज कॉल्ड रेटिफाइड। एनेक्टेड का मतलब होता है किसी तरह का कानून या नियम बनाना, उसे बोला गया है एनेक्टेड। डॉजी का मतलब होता है एकदम स्किलफुल मैनर में कोई फ्रॉड करना या कुटिल, धूर्त या मक्कार व्यक्ति, उसे बोला गया है डॉजी। रेमिटांस का मतलब होता है विदेश से पैसा भेजना या पैसों का लेन देन, धन संप्रेषण, प्रेषण संबंधी, उसे बोला गया रेमिटांस। इंटेंटेनियस इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तत्कालिक, एकदम बिना किसी देरी के किया गया कोई काम, उसे बोला गया इंस्टेंटेनियस। लिटरल का मतलब होता है किसी देश का जो समुद्र तट के निकट वाला भाग होता है, समुद्र तटवर्ती, उसे बोला गया लिटरल। अलायंस का मतलब होता है किसी तरह का भरोसा या विश्वास। हेथर्टो का मतलब होता है अभी तक, अनटिल नाउ, अभी तक क्या हुआ है, उसे बोला गया हेथर्टो। प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है एकदम किसी का प्रभुत्व होना, प्रमुख, मुख्यता से, उसे बोला गया है प्रीडोमिनेंटली। स्प्रिंग बोर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ने की प्रेरणा, प्रोत्साहन देना किसी को, उसे बोला गया है स्प्रिंग बोर्ड। इनबाउंड का मतलब होता है अंदर की तरफ आता हुआ, अंतर्गामी, इनवर्ड, उसे बोला गया इनबाउंड। गैदरिंग का मतलब होता है निर्णय ना लेना, ले पाना, किसी तरह का डिसीजन ना ले पाना, हिचकिचाना, दैट इज कॉल्ड गैदरिंग। सोवेंटी का मतलब होता है अपने राष्ट्र को चलाने की शक्ति, प्रभुता, संप्रभुता, दैट इज कॉल्ड सोवेंटी। एब्सटेंशन का मतलब होता है मतदान से दूर रहना, मतलब ना फेवर में वोट करना, ना अगेंस्ट किसी के वोट करना, उसे बोला गया है एब्सटेंशन। सेसेशन का मतलब होता है विराम की स्थिति या ठहराव की स्थिति या किसी चीज़ को क्विट करना, समाप्ति, दैट इज कॉल्ड सेसेशन। हॉस्टैलिटीज़ का मतलब होता है दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं ना रखना, अत्यंत उग्र भावना रखना, शत्रुता, लड़ाई, उसे बोला गया हॉस्टैलिटीज़। स्टेटस क्वो का मतलब होता है पहले जैसी स्थिति में होना किसी चीज़ का, यथास्थिति या पूर्व स्थिति, दैट इज कॉल्ड स्टेटस क्वो। इन्वेजन का मतलब होता है किसी तरह का हमला, धावा, आक्रमण करना, दैट इज कॉल्ड इन्वेजन। सैंक्शंस का मतलब होता है यदि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय नियम या कानून की पालना ना करे तो उस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाना, उसे बोला गया है सैंक्शंस। अब्सटेंड का मतलब होता है किसी भी चीज़ से दूर रहना, बचना, परहेज करना, उसे बोला गया एब्सटेंड। रिटरेटेड का मतलब होता है बार बार कहना, बार बार दोहराना किसी चीज़ को, उसे बोला गया है रिटरेटेड। एनवॉय का मतलब होता है जो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं सरकार का बाहर दूसरे देश में, दूत, राजदूत, प्रतिनिधि, एम्बेसडर, रिप्रेजेंटेटिव, उन्हें बोला था एनवॉय। असर्टेड का मतलब होता है किसी बात को स्वीकार करना, दावा करना किसी बात के सही होने का, उसे बोला गया अफर्म्ड, असर्टेड। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वयं शासन, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, लिबर्टी, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमी। यूनिलेटरल का मतलब होता है एक तरफ ही सोचना चीज़ों के बारे में, वन साइडेड, एक तरफा, उसे बोला गया यूनिलेटरल। हेडेड का मतलब होता है नियम में किसी की बात मानना, सुनना या नियम या कानून का पालन करना, उसे बोला गया है हेडेड। ड्यूरेस का मतलब होता है किसी को, किसी पे किसी तरह का दबाव डालना, धमकी देना किसी को, उसे बोला गया है ड्यूरेस। इंट्रिम का मतलब होता है कुछ समय के लिए, टेम्परेरीली, अल्पकालीन, उसे बोला गया है इंट्रिम। कन्वीनिंग का मतलब होता है बैठक बुलाना, बैठक, मीटिंग आयोजित करना, उसे बोला गया है कन्वीनिंग। अबॉलिशिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल करना, उन्मूलन करना, हटा देना, रद्द करना, उसे बोला गया है अबॉलिशिंग। रीइंस्टेटिंग का मतलब होता है दोबारा बहाली करना किसी चीज़ की, पुनः स्थापित करना, उसे बोला गया है रीइंस्टेटिंग। एस्ट्रेंज्ड का मतलब होता है किसी समय अच्छे संबंध रहे हो परंतु अब वो फ्रेंडली ना हो, अच्छे संबंध ना हो अब,
अलग होना, एक दूसरे से विमुख होना, उसे बोला जाता है एस्ट्रेंज्ड। वर्डिक्ट का मतलब होता है कोर्ट के द्वारा सुनाया गया कोई फैसला। डिक्टेट का मतलब होता है ऐसा आदेश, ऐसी आज्ञा जिसका पालन होना ही चाहिए, किया जाना चाहिए जिसका पालन, उसे बोला गया डिक्टेट। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है एकदम तीव्र भावना, जोरदार सशक्त रूप से, उसे बोला गया है ओवरवेलमिंग। परसिस्टिंग का मतलब होता है कायम रहना एकदम अपनी स्थिति में, क्विट ना करना, बने रहना, उसे बोला गया है परसिस्टिंग। रेस्ट का मतलब होता है छीन लेना किसी से कोई चीज़ या मुश्किल से प्राप्त होना कोई चीज़, उसे बोला गया है रेस्ट। शोरिंग अप का मतलब होता है किसी को सहारा देना, मजबूती प्रदान करना, दैट इज कॉल्ड शोरिंग अप। बोल्स्टर का मतलब होता है समर्थन देना, बढ़ावा देना, किसी को प्रोत्साहित करना, सपोर्ट करना। ईट हम्बल पाए का मतलब होता है अपोलोजाइज करना किसी से, ह्यूमिलिएशन एक्सेप्ट करना, हम्बल अपॉलोजी एंड एक्सेप्ट ह्यूमिलिएशन, विनम्र होना, उसे बोला गया है ईट हम्बल पाए। एक्शन का मतलब होता है कि अलग अलग ग्रुप्स बन जाना लोगों के, विभिन्न विभिन्न दल या गुट बनना, उन्हें बोला जाता है फैक्शन। इन अ गुड स्टेट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, लाभदायक हो, उसे बोला गया इन अ गुड स्टेट। अपराइटस का मतलब होता है जिन तौर तरीकों से काम किया जाता है या फिर काम करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले सामग्री, औजार, उपकरण, इक्विपमेंट, उन्हें बोला जाता है अपरेटस। अलायंस का मतलब होता है किसी भी तरह की समझौती, मैत्री या संधि, उसे बोला गया अलायंस। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है जिससे निपटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो या डर पैदा करने वाला, उसे बोला गया फॉर्मिडेबल। और ये तो हमने आज ही डिस्कस किया है क्योंकि 22 तारीख को अपलोड नहीं किया था मैंने वकैब, इसका वकैब देख लीजिए फटाफट। एक्सपीराइट का मतलब होता है शीघ्रता करना, जल्दी जल्दी निपटाना। एक्विटेट का मतलब होता है निर्दोष साबित होना, दोष मुक्त। फैगेंट का मतलब होता है अंतिम हिस्सा, अंतिम भाग किसी चीज़ का, तुच्छ भाग, उसे बोला गया फैगेंट। डिस्क्रेशनरी का मतलब होता है विवेकाधीन बुद्धि से कार्य करना, उसे बोला गया डिस्क्रेशनरी। वॉश का मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल करना, दबाना, कुचलना, अमान्य घोषित करना। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है स्पष्टीकरण करना, एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना। स्टिपुलेटेड का मतलब होता है औपचारिक तौर पर जो आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए, प्रतिज्ञा या किसी चीज़ की होने की गारंटी देना, उसे बोला गया स्टिपुलेटेड। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत तौर पर, व्यापक तौर पर, उसे बोला गया कॉम्प्रिहेंसिव। कंसेंट का मतलब होता है सहमति या स्वीकृति देना अपनी किसी काम को करने के लिए। हाइविंग ऑफ का मतलब होता है एक ग्रुप बनाना अलग से, एक बड़े ग्रुप से और कोई ग्रुप बनाना, दूसरा समूह बनाना, उसे बोला गया हाइविंग ऑफ। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है क्या घटना घटित होने वाली है, इसकी कितनी संभावना है, प्रत्याशित, उसे बोला गया है प्रोस्पेक्टिव। इनएविटेबल का मतलब होता है जिसे बचा ना जा सके, जिसे टाला ना जा सके, प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है, माफ कीजिए 2 बार तो नहीं, कई वर्ड आ गया है, देख लीजिए एक बार। स्टिपुलेटेड था, नहीं स्टिपुलेटेड है, ठीक है। अब आया है वर्ड, ये प्रोस्पेक्टिव का मतलब है घटने की संभावना है, संभावित। इनएविटेबल जिसे बचा ना जा सके, टाला ना जा सके। सीवियर का मतलब कष्टप्रद, गंभीर, कठोर होना। सीलिंग का मतलब होता है किसी भी प्राइस की ऊपरी सीमा या फिर भीतरी का जो छत का भाग होता है, उसे बोला गया है सेलिंग। पेंडेमिक का मतलब होता है विश्वव्यापी महामारी या रोग। आउटब्रेक का मतलब होता है भड़क जाना किसी का, दंगा भी हो सकता है, कोई रोग भी हो सकता है, एकदम फैलना, उसे बोला गया आउटब्रेक। शेड लाइट ऑन का मतलब होता है किसी किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रदान करना, जानकारी देना, व्याख्या करना, बताना, उसे बोला गया है शेड लाइट ऑन। नेवरदलेस का मतलब होता है तथापि, फिर भी, तो भी। कंप्लाई विद का मतलब होता है आदेश है वो, आदेश या किसी तरह की रिक्वेस्ट है तो उसको सुन लेना, पालना करना, ओबे करना, दैट इज कॉल्ड कंप्लाई विद। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है उदाहरण देना, मिसाल पेश करना। डायरेक्टिव्स का मतलब होता है किसी को डायरेक्ट करना, ऑफिशियल के द्वारा कोई निर्देश देना, इंस्ट्रक्शंस देना, उन्हें बोला जाता है डायरेक्टिव्स। एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कैंसिल करना, रद्द करना, स्थगित करना। इंटरजेक्ट का मतलब होता है बीच में टोकना, बीच में बोलना, एकदम इंटरप्ट करना किसी को, दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्ट। इन्वर्जन का मतलब होता है किसी भी तरह के क्रम में या फिर स्थिति में बदलाव करना, उसे बोला गया है इन्वर्जन। एक्सपंज का मतलब होता है किसी को मिटाना, हटा देना, कैंसिल करना, रद्द कर देना, दैट इज कॉल्ड एक्सपंज। इवॉल्व का मतलब होता है क्रमिक विकास होना किसी में, किसी चीज़ का, उसे बोला गया है इवॉल्व। ट्रावर्सिटी का मतलब होता है किसी का मजाक बनाना, मौकरी करना, हास्यजनक बनाना, उसे बोला गया ट्रावर्सिटी। सीकिंग का मतलब होता है कुछ पाने या कुछ ढूंढने की कोशिश करना, तलाश करना, दैट इज कॉल्ड सीकिंग। ऑफिस गेट का मतलब होता है जानबूझकर रोड़ा अटकाना, कठिनाई उत्पन्न करना, उसे बोला गया है ऑफिस गेट। फोड़ा का मतलब होता है किसी तरह की ये सभा, स्थान या मंच जहाँ पे डिस्कशन किसी तरह की कोई की जाए, उसे बोला गया है फोड़ा। अनबाइस्ड का मतलब होता है एकदम इम्पार्शियल रहना, निष्पक्ष रहना, उसे बोला गया है अनबाइस्ड। मीडिएटर का मतलब होता है बीच में मध्यस्थता करने वाला, दो व्यक्तियों, दो समूहों के बीच में, उसे बोला गया है मीडिएटर। डिफिडेंट का मतलब होता है अपनी योग्यता या शक्ति में विश्वास ना रखने वाला, जो अपने ऊपर डाउट करे, आत्मविश्वासहीन, उसे बोला गया है डिफिडेंट। आइसोलेशन का मतलब होता है एकांत में रहने वाला, बिल्कुल अकेला, अलग रहने वाला। ब्लोन ओवर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जो कोई भी असर ना हो, कोई सीरियस इफेक्ट ना हो, बेअसर होना, शांत होना, उसे बोला गया ब्लोन ओवर।
आउट मैन्योर का मतलब होता है चतुराई से, किसी भी समस्या से निकल जाना, चालाकी दिखाना, किसी तरह की चतुराई दिखाना, उसे बोला गया आउट मैन्योर। डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह। ऑब्लिवियन ये लास्ट वर्ड था, इसका मतलब होता है लोगों के द्वारा भुला दिया जाना, गुमनामी, विस्मृति, चेतन शून्यता या बेहोशी की स्थिति, उसे बोला गया ऑब्लिवियन। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।